अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर किए जाते हैं और मरीज़ जो है पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे मुकम्मल आराम नहीं आया, डॉक्टर साहब दवा जो है बड़ा सुस्त काम करती है, या मेरा मसला मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। और लोगों के जहन में एक आम सा सवाल है, एक मिसकंसेप्शन है, गलतफहमी है कि होम्योपैथिक तरीका इलाज जो है ये सुस्त रवि से काम करता है। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा कि क्या क्या वजूहत हैं कि जिसकी वजह से आपको कामिल शिफा नहीं होती, परमानेंट क्योर नहीं होती है। अब एक पेशेंट मेरे पास आया किसी भी तकलीफ़ के साथ, तो आपको पता होना चाहिए बीमारियां जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक होती है एक्यूट डिजीजेस कि जो आती हैं आनन फानन आती हैं और कुछ दिन कुछ वीक्स रहती हैं। इनका जो दौरानिया होता है 1 हफ्ते से 2 हफ्ते होता है, उसके अंदर ये बीमारियां इलाज कराएं ना कराएं ये ठीक हो जाती हैं, इंसान शिफा याब हो जाता है। सिर्फ इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है कि खुदा न खास्ता अगर उसको आप मैनेज नहीं करेंगे, जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाएगी, ग़िज़ाई कमी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो उसमें फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो एक्यूट डिजीज़ क्योंकि अचानक आती हैं और अचानक आने से एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस भी इंसान को जो है वो होता है और वीकनेस आती है, सडन वीकनेस आती है। तो इसलिए यहाँ पे मैनेजमेंट फर्स्ट आती है और जैसे पेशेंट स्टेबल हो जाता है, मैनेज हो जाता है, फिर उसके साथ ट्रीटमेंट होती है। तो ये आपके एक्यूट डिजीजेज होती हैं, जैसे हैज़ा हो गया, दस्त हो गया, उल्टी पेचिश हो गया, बुखार हो गया, खांसी हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गई, कोई छोटी मोटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई। लेकिन जब ये एक्यूट डिजीजेज जो हैं अनट्रीटेड छोड़ दी जाती हैं, इसको मैनेज नहीं किया जाता, इसको ट्रीट ठीक तरीके से नहीं किया जाता, तो फिर यही कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं क्रोनिक हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, दायमी हो जाती हैं। पेशेंट जो है आता है, कहता है डॉक्टर साहब मैं 3 महीने से मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही। तो ये एक्यूट नहीं है, ये आपकी क्रोनिक में ये ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, फेफड़ों की सोजिश हो सकती है, ठीक है, निमोनिया हो सकता है और फर्दर मोर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक्यूट फेज जो होता है इसकी ट्रीटमेंट जो होती है ये आप इसमें मैनेजमेंट फर्स्ट आती है। तो एलोपैथी इसको जो है और तरीके से मैनेज करती है, होम्योपैथी इसको और तरीके से मैनेज करती है। अब एक्यूट केसेस में हमारे पास जब पेशेंट आता है तो उसका ख्याल होता है कि जब तक मुझे इंजेक्शन ना लग जाए, कोई ट्रिप ना पास कर दी जाए, तो मैं ठीक नहीं होऊंगा। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में इंजेक्शन थेरेपी जो है बहुत ज़्यादा है। और जब भी आप किसी क्लिनिक पे जाते हैं, किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाते हैं, गली मोहल्ले की क्लिनिक में जाते हैं, तो आपको फौरी इंजेक्शन या ड्रिप लगा दी जाती है। तो इसलिए कि आपके जहन में एक चीज़ है, आपकी जो जो मेंटालिटी बनी हुई है ट्रीटमेंट की, उसको आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए जो है वहाँ पे आपके जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है या डॉक्टर्स होते हैं वो रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर साहब इनको ये है जी ड्रिप लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, या आपको फौरी तौर पे मैनेज करने के लिए, आपके पेन को मैनेज करने के लिए पेन किलर इंजेक्शन वगैरह इस तरह या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन आपको लगा दी जाते हैं और आप एकदम से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में जो है हम ना तो स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, ना ही हम पेन किलर्स यूज़ करते हैं। होम्योपैथी की जो ट्रीटमेंट होती है ये आपके जिस्म के अंदर जो अल्लाह पाक ने खुदकार निज़ाम बनाया हुआ है, आपके जिस्म का जो बीमारी से फाइट करता है, आपका इम्यून सिस्टम है जो वीक होने से बीमारी आपके ऊपर हावी होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी इम्यूनिटी को, आपकी वाइटल फोर्स को, आपके उस मुदाफ़ती निज़ाम को एम्पावर करती है, उसको ताकतवर करती है, उसको सहारा देती है, ताकि आपकी बॉडी जो है अपने खुदकार तरीके से, जिस तरीके से उसको बीमारी का वो मुकाबला कर रही है, उसका मुकाबला करने के अहल हो और उस बीमारी को वो जो है ज़ेर कर सके, उसको ख़त्म कर सके।
तो हमारी बॉडी जो है अल्लाह पाक ने इसके अंदर ये अहलियत और ये काबिलियत पैदा की है, ये किसी भी तरह के जरासीम के ख़िलाफ़ मुदाफ़त पैदा कर सकती है, उनको ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, किसी भी तरह के बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़त अपने अंदर पैदा करके उसको ख़त्म करने की अहलियत रखती है। आपके सामने कोविड गुजरा। कोविड में दुनिया में जब वैक्सीन नहीं आई थी, जब इसकी कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आई थी, तो आपको डॉक्टर्स एक ही बात बताते थे जी, आप अपनी इम्यूनिटी को, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करें ताकि आप इस चीज़ के अंदर जो है इस बीमारी का शिकार ना हो सकें। तो होम्योपैथी जो है आपकी इम्यून सिस्टम को, आपके ख़ुदकार मुदाफ़ती निज़ाम को, वाइटल फोर्स को, वो फोर्स जो आपकी पूरी बॉडी को आपके अंदर जो है एक आपकी मुहाफ़िज़ का काम करती है, उसको एम्पावर करती है, और फिर आप बॉडी ओन हीलिंग सिस्टम के तहत आपकी बॉडी जो है शिफा याब होती है। और यही शिफा जो होती है कामिल शिफा और परमानेंट शिफा होती है। अगर आप इसको बाहर जो है इसकी ऐसी मतलब है कि जैसे एंटीबायोटिक्स देते हैं या इस तरह की कोई आप पेन किलर्स देंगे, तो आपका जो मसला है वो रूट काज से ठीक नहीं होगा, वो बीमारी हो सकता है कि वो सप्रेस हो जाए और किसी दूसरे ऑर्गन को शिफ्ट हो जाए। तो इसलिए होम्योपैथी जो होती है इसमें आपको कामिल शिफा मिलती है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको एक तो ये है कि अपने मॉलेज के साथ इन कॉन्टेक्ट रहना पड़ता है, आपको फॉलो अप करना पड़ता है। आपने एक दफ़ा मेडिसिन लेके गए तो आपने दूसरी दफ़ा फिर मॉलेज के पास आना है, आपको फ़र्क पड़े ना पड़े, आपने अपने मॉलेज का पीछा नहीं छोड़ना, तो फिर आपको जो है शिफा आपकी यकीनी है। क्योंकि हमारे पास मोस्टली जो केसेस आते हैं, ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो क्रॉनिक होते हैं। एक्यूट केसेस में तो हमारे पास पेशेंट्स बहुत कम आते हैं। तो हमारे पास बड़े चैलेंजिंग केस होते हैं, ऐसे केस जो एलोपैथी से भी शिफा याब नहीं होते, ऐसे केस जो सर्जिकल होते हैं, ऐसे केस हमारे पास आते हैं। अब ऐसे केस जब हमारे पास आते हैं तो हम कोई मैजिशियन तो नहीं है, जादूगर तो नहीं है कि एक सर्जिकल केस को, एक लाइलाज मर्ज को हम जो है आनन फानन एक ही विजिट में शिफा याब कर देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से आपको मुकम्मल क्योर मिले, मुकम्मल शिफा मिले, तो आपने प्रॉपरली टाइमली फॉलो अप करना है। दूसरी चीज़, अक्सर लोग कहते हैं ये इलाज जो है बड़ा सुस्त है। इलाज सुस्त नहीं है। आपकी बीमारी जो है वो जिस स्टेट के अंदर हमारे पास आती है, वो स्टेज जो होती है वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज होती है। यानी अगर उसको होम्योपैथिक वे से देखा जाए तो वो बीमारी सोरा से कन्वर्ट होके साइकोसिस में आ जाती है, साइकोसिस से सिफिलिस में चली जाती है। अब साइकोसिस में आज़म और सिफिलिस में आज़म जो है ये आपकी देखा जाए तो ये ग्रेड 2 और ग्रेड 3 डिजीज़ बनती है, दूसरी और तीसरे दर्जे की स्टेज बीमारी बनती है। इसको रिवर्स करने में टाइम लगता है। तो इलाज सुस्त नहीं है, आपकी बीमारी की नोयत, आपकी बीमारी की स्टेज ऐसी है जहाँ पे आपको मल्टीपल फॉलो अप की ज़रूरत है। जब आप फॉलो अप नहीं करते हैं तो फिर आपको शिफा नहीं मिलती। तो ये एक वजह है। एक और चीज़, अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब होम्योपैथिक मेडिसिन के जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट्स ना होने की एक वजह यह है कि हमारी मेडिसिन जो होती है हाईली डिल्यूटेड होती हैं, यानी ये इनके अंदर केमिकल फॉर्म इनकी नहीं होती है। केमिकल फॉर्म अगर देखी जाए तो मदर टिंचर्स में है। मदर टिंचर्स को क्वालिफाइड एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, जिनको मदर टिंचर्स की अज्जा, उनकी ड्रग के बारे में मुकम्मल जानकारी होती है। आम जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं उनको मदर टिंचर्स की प्रैक्टिस से हम अवॉइड करते हैं। उनको कहते हैं कि आपको अगर एक चीज़ के ख्वाहिश का मुकम्मल पता नहीं है, उसकी ओरिजिन का पता नहीं है, उसकी मैनेजमेंट का पता नहीं है, उसकी आपको एंटीडोट करने का पता नहीं है, तो आपने वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। तो ये सारी चीज़ें, अगर आपको इस तरह से कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आज ये बातें इसलिए की हैं कि ये अक्सर लोग सवाल करते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आज इन सवालों के जो है जवाब दूँ। इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।